नमस्कार, ओम नमः शिवाय। आज हम वर्णन करेंगे शिव पुराण की 7वीं संहिता वायव्य संहिता में, जहां हमें यह वर्णन मिलता है गुरु के महात्मा का। धार्मिक बातों के अनुसार एक गुरु का होना अनिवार्य कहा गया है। आज हम इस बात को जानेंगे, क्या भूमिका होती है एक गुरु की, क्या एक गुरु का होना अति आवश्यक है, क्या गुरु के बिना किसी भी व्यक्ति को जो मुक्ति है वह नहीं मिलती है, और क्या धर्म के क्षेत्र में वह बिना गुरु के आगे नहीं बढ़ सकता है। तो आज हम इस बात पर वर्णन करने जा रहे हैं। आइए सुनते हैं क्या हमें वर्णन मिला है। यह बात सत्य है कि एक व्यक्ति के जीवन में गुरु की बहुत ही अहम भूमिका होती है। जिस प्रकार से हमें यह बात हमने सुनी है, गुरु गोविंद रो खड़े काको लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। इन पंक्तियों में कहीं ना कहीं एक गुरु की जो महिमा है वह भगवान से भी अधिक कही गई है। यह कहा गया है कि यदि गुरु और गोविंद दोनों यदि सामने साक्षात हैं तो पहले किसके चरण स्पर्श किए जाएं, और उसके बाद यह वर्णन मिलता है कि पहले गुरु के ही चरण स्पर्श करनी चाहिए, क्योंकि गुरु ही वह परम पुरुष होते हैं जो कि आगे गोविंद तक पहुंचने का रास्ता बताते हैं। अर्थात भगवान तक पहुंचने का जो मार्ग है वह गुरु से जाता है, और इसीलिए जो गुरु का महात्मा अधिक कहा गया है। लेकिन यहाँ एक और प्रश्न जो उठता है, क्या व्यक्ति को कोई भी जो गुरु मिलते हैं क्या उन्हें अपना लेना चाहिए, और जो गुरु है क्या वह हर शिष्य को दीक्षा दे। यहाँ पर जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो हमें वर्णन मिला है कि गुरु को अपने शिष्य की परीक्षा अवश्य लेनी चाहिए। 1 वर्ष या जाति कर्म के अनुसार वह 1 वर्ष से अधिक 2-3 साल भी हो सकती है, और जब गुरु संतुष्ट हो जाते हैं तब वह जो है अपने शिष्य को दीक्षा देते हैं। इसके बाद हमें यह भी वर्णन मिला है कि शिष्य को भी अपने गुरु के बारे में पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी शिष्य यदि उसे कोई भी गुरु मिलते हैं तो वह बिना किसी सोच विचार के उन्हें अपना गुरु मान ले। यह कहा गया है कि शिष्य को भी अपने गुरु के महात्मा के बारे में पता होना चाहिए, और यदि शिष्य को ऐसा लगता है कि वह अपने गुरु से संतुष्ट नहीं है तो वह अन्य गुरु के पास भी जा सकता है। यह हमें वर्णन मिला है कि जो शिष्य है वह शिष्य अपने गुरु की सेवा करे निश्चल भाव से, और वह 1 वर्ष या अधिक समय तक जब वह यह देखे कि उसे अपने गुरु में आनंद बोध की प्राप्ति नहीं हो रही है या वह संतुष्ट नहीं है, तब वह उन्हें छोड़ के किसी अन्य गुरु के पास भी जा सकता है। तो यह हमें एक बहुत ही मुख्य जो बात है वह मिलती है। अब हम यह बात करते हैं कि संस्कार किसे कहा गया है। संस्कार का अर्थ कहा गया है शुद्धिकरण को। जो व्यक्ति की शुद्धि होती है उसे संस्कार कहा गया है, और जो गुरु है वह संस्कार के माध्यम से एक शिष्य को दीक्षा देते हैं। जो दीक्षा है वह 3 प्रकार की कही गई है। वह 3 प्रकार है: सांभवी, शाक्ति और मानसी। जब एक गुरु अपने स्पर्श से, दृष्टि मात्र से या संभाषण से, अर्थात अपने उपदेशों के द्वारा जब शिष्य को ज्ञान प्रदान करते हैं, आत्मबोध प्रदान करते हैं, तब जो है यह सांभवी दीक्षा कही गई है। यह सांभवी दीक्षा जो है 2 प्रकार की हो सकती है, तीव्र और तीव्रतरा, जो कि मंद और तीव्रता के आधार पर है। जो गुरु तुरंत ही या अकस्मात ही किसी शिष्य में स्पर्श के द्वारा या दृष्टिपात के द्वारा
एक शिष्य को शक्ति प्रदान करते हैं, आत्मज्ञान प्रदान करते हैं, तब वह तीव्रता होती है, और जब वह मध्यम गति से वह शिष्य को अपना ज्ञान देते हैं तब वह तीव्र कही गई है। इसके बाद यदि जो गुरु हैं वह योग के माध्यम से शिष्य के शरीर में प्रवेश होकर जब ज्ञान प्रदान करते हैं तब जो है यह दीक्षा शक्ति कही गई है। और जो तीसरी मानती है वह क्रिया के आधार पर होती है, जिसमें कि एक शिष्य का संस्कार कर्म के द्वारा जो हवन यज्ञ किया जाता है उसमें शिष्य की परीक्षा ली जाती है और शुद्धिकरण होता है, जो कि मानती दीक्षा कही गई है। तो इस प्रकार से हमें गुरु के द्वारा विभिन्न प्रकार की दीक्षा दी जाती है, यह वर्णन मिलता है। और गुरु को साक्षात शिव के समान कहा गया है, क्योंकि जो गुरु हैं वह ज्ञानवान होते हैं। अब यहाँ हम एक वर्णन करेंगे कि आखिरकार गुरु कौन है। गुरु का यदि अर्थ का बोध किया जाए तो जो इस अंधकार में संसार से जो ज्ञान प्रदान करते हैं वह गुरु कहलाते हैं। क्या हर व्यक्ति गुरु हो सकता है? तो इस बात पर हमें यह वर्णन मिला है कि वास्तव में गुरु वही है जो इस मायावी पासों से जो मुक्त हो चुके हैं, अर्थात जिस प्रकार से भगवान शिव पशुपति कहे जाते हैं, क्योंकि वह इस संसार के बंधनों से मुक्त हैं। इस संसार की जो मायावी पास हैं वह उन बंधनों से मुक्त रहते हैं। उसी प्रकार से गुरु केवल वही है, एक सिद्ध गुरु केवल वही होता है जो अपने इन कर्म बंधनों और पासों से जो मुक्त हो और जिसे आत्मबोध हो, जिसे आत्म स्वरूप का ज्ञान हो गया है, केवल वही जो है दूसरों को उस आत्मबोध का ज्ञान दे सकता है। जिसे स्वयं ही किसी आत्मबोध या आत्म स्वरूप का अनुभव ना हुआ हो, आखिरकार वह कैसे किसी दूसरे को आत्म स्वरूप या आत्म साक्षात्कार करा सकता है। तो इस प्रकार से यह कहा जा सकता है कि एक शिष्य को भली भांति केवल उस गुरु का ही चयन करना चाहिए जो कि वास्तव में जो गुरु है और जिन्हें अपने आत्म साक्षात्कार जिन्हें प्राप्त हुआ हो। और इसके बाद हमें यह भी वर्णन मिला है कि क्या कोई ऐसी विधि भी है जिससे कि शिष्य यह जान सके क्या उसके जो गुरु हैं वह वास्तव में गुरु है या वह ज्ञानवान है। तो इसमें हमें यह वर्णन मिलता है कि जब शिष्य अपने गुरु की सेवा करता है बिना किसी स्वार्थ की, भले ही उसके जो गुरु हैं वह उसके सामने हो या ना हो, जो शिष्य है वह पूर्ण निष्ठा के साथ में अपने गुरु की बातों को माने और उनकी सेवा करे, तो इसके पश्चात समय व्यतीत होने के बाद जो शिष्य है उसे एक बौद्धिक आनंद की प्राप्ति होने लगती है। उसे विभिन्न प्रकार के अनुभव, जो दिव्य अनुभव हैं वह होने लगते हैं और एक अलग प्रकार का ही जो आनंद भाव की जो प्राप्ति है वह होने लगती है, जिससे कि यह शिष्य जो है वह स्वयं में संतुष्ट होने लगता है और जो गुरु और शिष्य का एक जो दोनों के बीच में यह आत्मभूति होने लगती है कि जो गुरु हैं वह साक्षात जो हैं वह भगवान की तरफ ले जाने वाले हैं और जो सिद्ध जो गुरु हैं वह ज्ञानवान है। तो हमें यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण वर्णन मिला है कि किस प्रकार से शिष्य भी यह बात जान सकता है कि उसके जो गुरु हैं वह क्या वास्तव में एक सिद्ध गुरु हैं। एक शुद्ध गुरु के संपर्क में आने से जो है शिष्य को जो है आनंद की अनुभूति होने लगती है, वह अपने आत्मबोध को भी प्राप्त करता है। और इसके अलावा भी हमें कुछ और अन्य बातें भी मिली है कि जब शिष्य को अपने गुरु के प्रति आनंद और आत्मबोध होता है, इसके अलावा कुछ ऐसे विशिष्ट लक्षण भी प्राप्त होते हैं, जैसे कि वाणी से गदगद वाणी का उद्गम होना, आंखों से अश्रुपात हो जाना और शरीर में कंपन हो जाना। तो यह जो कुछ विशिष्ट जो लक्षण हैं वह कभी कभी दिव्य गुरु के संपर्क में आने से होते हैं। इस प्रकार के जो लक्षण हैं वह भक्ति भाव में भी आते हैं। जब एक व्यक्ति
अपनी भक्ति में की अवस्था में जब चरम सीमा पर पहुंच जाता है, तब जो है यह जो बातें कही गई हैं वो वहां भी मिलती हैं। और इस बात को योग दर्शन में और शिव पुराण की प्रथम संहिता विदेश्वर संहिता में भी कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति को यदि एक गुरु नहीं मिल पाते हैं तो वह स्वयं साक्षात जो भगवान हैं, ईश्वर जो हैं, वह उनको भी अपना गुरु मान सकता है, क्योंकि जो ईश्वर हैं वही जो है सबसे बड़े गुरु हैं, क्योंकि उनसे जो ज्ञानवान है वह कोई भी नहीं है। तो एक जो ईश्वर हैं या जिन भगवान की हम शरण में हैं, हम उन्हें भी अपना गुरु मान सकते हैं। तो इसी के साथ में हम समाप्त करते हैं। नमस्कार। ओम नमः शिवाय।